हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम बात करने जा रहे हैं जो बजट 2024-25 है। यानी हम केंद्र की जो मोदी सरकार है, इस मोदी सरकार का जो आखिरी बजट है, इसको हम अंतरिम बजट के नाम से भी जानते हैं। और ये ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ हम यहाँ पेश हुए हैं। 1 फरवरी 2024 की ये अखबार की एक न्यूज़ है और उसमें हम बात करने जा रहे हैं कि जो मोदी सरकार ने आज पेश जो की है बजट, उस बजट में कौन कौन सी बातें हैं जो खास रही हैं, तो उन पर फोकस करने की हम कोशिश करेंगे। तो हम इस वीडियो को अंत तक देखें और पूरा समझने की कोशिश करें कि पिछले जो 5 साल हैं उनमें, या फिर उससे पहले की जो 5 साल हैं, इनकी लगातार 10 साल तक ये मोदी सरकार रह चुकी है, तो इसमें कौन कौन से जो लाभान्वित कार्य योजनाएं हैं वो कौन कौन सी पेश की हैं, उन सब के बारे में हम आप बात करेंगे। तो हमारा ये यूट्यूब चैनल है अक्षय दृष्टि एजुकेशन, इसको आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसी ही ऑथेंटिक न्यूज़ जो आपके एग्ज़ाम ऑफ यू और आपकी जो पॉलिटिकल जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण है, इसको देखने के लिए आप तत्पर और तैयार रहें। जैसा कि मैं बात करूं कि इस बजट में सबसे पहली जो लाइन लिख रखी है वो लिख रखी है, नारी वंदन से बजट का श्री गणेश। इसका कहने का मतलब यह है कि जो महिलाएं हैं उस महिलाओं के रोजगार पर या महिलाओं को सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए या उनको मजबूत बनाने के लिए ये बजट है वो पेश किया गया है। और इसमें क्या खास बातें रही हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। देखते हैं कि लगातार 6 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री होंगी निर्मला। अब हमारे देश की जो वित्त मंत्री है वह है निर्मला सीतारमण और उसके द्वारा ये अंतरिम बजट पेश किया गया है मोदी सरकार का। तो आगे हम बात करते हैं कि नई संसद में बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पहले संबोधन के साथ संसद का ये बजट सत्र शुरू हुआ और मोदी सरकार मौजूदा कार्यकाल की जो आखिरी बजट है वो गुरुवार को पेश करेगी। यानी कि ये 1 तारीख को पेश करने के लिए कह रहा है और 1 तारीख को ही हम इसको न्यूज़ को बना रहे हैं। और कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव के कुछ महीने बचे हैं, यानी कि मई जून 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं लोकसभा के। तो उससे पहले ही जो बजट है ये अंतरिम बजट है इस सरकार का, इसके संबंध में है। ऐसे में युवा और महिलाओं और किसानों को लेकर भी घोषणाएं हो सकती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए महिला आरक्षण बिल को लेकर राम मंदिर निर्माण का जिक्र किया है। अभी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान हुआ है, तो उसके संबंध में चर्चा करने की ये बात कह रही है। और उन्होंने कहा कि नारी शक्ति का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। पहले ही मैंने इस बजट को पढ़ने से पहले बताया कि नारी वंदना का जो शब्द है उससे ये शुरू हुई है। इसका मतलब है नारी सशक्तिकरण का यहाँ सबसे ज़्यादा जोर रहा है इस बजट में। तो राम मंदिर निर्माण का जिक्र करते हुए कहा कि सभ्यताओं के कालखंड में ऐसे पड़ाव आते हैं जो सदियों का भविष्य तय करते हैं और इस वर्ष 22 जनवरी को देश में ऐसा ही एक पड़ाव आया। यानी कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान है, इसको एक पड़ाव के रूप में देखा जा रहा है। आगे बात करें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बाहर मीडिया ब्रीफिंग की और राम नाम से उस अपने जो शब्द हैं उनको शुरू किया और अंत में भी इन्होंने राम राम से ही भाषण का या अपने संबोधन का अंत किया। उन्होंने कहा कि इस नए संसद भवन के आयोजित पहले सत्र का आगाज़ संसद की नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास करने से हुआ है। और हमने देखा कि देश में नारी शक्ति का जो शौर्य है, पराक्रम, संकल्प और अनुभव किया गया। उन्होंने बजट सत्र को शुरू करने से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का मार्गदर्शन मिला और गुरुवार को निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेगी। ये अंतरिम शब्द यहाँ भी आ गया है और अंतरिम बजट का मतलब भी यही होता है कि जो मौजूदा सरकार होती है और उसका जो आखिरी होता है, यानी कि अगली
चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए जो होता है उससे पहले जो बजट पेश किया जाता है या आखिरी बजट जो पेश किया जाता है सरकार का कार्यकाल का, उसे ही अंतरिम बजट कहते हैं। एक प्रकार से यह नारी शक्ति का एहसास का एक पर्व है। और आगे बात करें तो मोदी और राष्ट्रपति के भाषण से कयास लगाने लगे हैं कि चुनाव से पहले पेश हो रहे इस अंतरिम बजट में महिलाओं के लिए घोषणा हो सकती है। लगातार छठा बजट पेश करने जा रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ये मैंने पहले ही इसका जिक्र कर दिया कि अब तक लगातार सबसे ज़्यादा बार जो बजट पेश किया है महिला वित्त मंत्री, वो है निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट खास न्यूज़ों की बात करें तो उसमें यहाँ हम ये चित्र में देख सकते हैं कि ये अपने प्रधानमंत्री हैं और ये नीचे अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। तो बजट पेश करने जा रहे हैं उससे पहले की ये फ़ोटो है। यहाँ लिख भी रखा है कि संसद भवन में नई परंपरा शुरू हुई है कि राष्ट्रपति मुर्मू ने राजदंड सेंगोल के साथ प्रवेश किया और हथरोई धुन बजाई गई। देखते हैं और ख़ास बातें कि बजट में पहले महिलाओं के लिए इन योजनाओं की चर्चा रही है। तो ये देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र और कौशल विकास स्कीम की घोषणा की कर सकती है और सरकार महिला किसानों के लिए सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाकर 12,000 कर सकती है। अन्य में बात करें तो मनरेगा के लिए भी महिलाओं को विशेष आरक्षण और अधिक मानदेय की घोषणा पर विचार चल रहा है। आगे बात करें तो महिलाओं को ब्याज रहित लोन पेशकश की जा सकती है। नेक्स्ट बात करें तो 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण व कम ब्याज पर आर्थिक मदद देने का विचार कर रही है सरकार। और ड्रोन दीदी के लिए लोन के साथ बीमा में 80% मदद और ब्याज मुक्त शिक्षा लोन की यहाँ बात की जा रही है। मोदी सरकार के बीते 5 बजट की खास बातें क्या रही है। मोदी सरकार के बीते हुए 5 बजट हैं, उनमें खास कौन कौन सी बातें रहीं। तो बजट 2023 को अमृतकाल का मंत्र के नाम से जानते हैं। युवा और विकास, रोजगार, निर्माण और मजबूत आर्थिक माहौल पर फोकस। नई व्यवस्था में आयकर छूट के लिए आय सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख की गई और पूंजी निवेश खर्च 33% से बढ़ाकर अब 10 लाख करोड़ रुपए तक का किया गया। यहाँ बात करें तो बजट 2022 की बात करें आत्मनिर्भर भारत की, तो आत्मनिर्भर भारत के लिए देश में ही निर्माण पर फोकस और इसके लिए 14 क्षेत्रों में उत्पादकता से जुड़े हुए प्रोत्साहन की घोषणा। क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय में 30% का टैक्स ये लगाया गया। और बजट 21 की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत में महामारी के चलते हेल्थ केयर व बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खर्च के साथ ही आर्थिक सुधार पर फोकस। और रो कॉटन या यार्न का आयात महंगा कर घरेलू बाजार को बूस्ट दिया। ऑटो सेक्टर में बूस्ट करने के लिए वाहन स्क्रैपिंग नीति की भी घोषणा की गई। अन्य बात करें तो बजट 20 की बात करें तो 2 टैक्स सिस्टम लगाए गए। सरकार की पहली बार आयकर में 2 सिस्टम की घोषणा की। इसमें से कम दरों वाले नए सिस्टम की घोषणा की। मकसद आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लोगों को खर्च के लिए प्रोत्साहित करना और हर जिले में आयुष्मान भारत अस्पताल व जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की गई। बजट 19 की बात करें तो पीएम सम्मान निधि की बात करते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये देने की घोषणा की। और नौकरी पेशा लोगों को मिलने वाले आयकर में स्टैंडर्ड और डिडक्शन को 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने का ऐलान किया। 5 लाख रुपए तक की आय वाले लोगों को कर में छूट दी गई। और इस बजट में हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलाने की घोषणा की गई थी उस समय। तो इस प्रकार का हमारा ये बजट रहा है। और ये भास्कर का यहाँ पर रिसर्च दे रखा है
कि वेलफेयर स्कीम में महिलाओं का वर्चस्व तेजी से बढ़ रहा है। जेंडर बजट 10 साल में 2 गुने से बढ़ करके 2.23 लाख करोड़ का हुआ है और 19 में 30 करोड़ महिलाओं ने वोट डाले, जो 1962 और 2009 के बीच पड़े औसत जो टर्न आउट से 5.5 गुना ज़्यादा था। बीते 23 में विधानसभा चुनावों में भी 17 में पुरुषों से अधिक महिलाओं ने वोट डाले और 2024 में पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं के वोट पड़ सकते हैं, ऐसा इनका एक कयास लगाया जा रहा। तो ये था हमारा बजट के संबंध में एक घोषणा। मोदी सरकार का जो आखिरी जो बजट है, अंतरिम बजट है, इसके संबंध में हमने बात की है। तो ऐसे ही और जानकारी के लिए, पॉलिटिकल जानकारी के लिए या राजनीतिक जो न्यूज़ होती है उसकी जानकारी पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अक्षय दृष्टि एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो धन्यवाद दोस्तों।